ओके, अब ये क्या बोल रहा है, वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ओवेल एंड एंड्स विथ कंसोनेंट। यहाँ पे ओवेल ही चाहिए, कंपलसरी है। हमारे पास ओवेल क्या क्या है, आई यू ई, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आई यू ई में से कोई तो एक यहाँ यूज कर देंगे। एंड लास्ट प्लेस पे कंसोनेंट ही चाहिए, तो लास्ट प्लेस पे कंसोनेंट ही चाहिए, तो पी सी टी आर इन चार ऑप्शन में से कोई तो एक यूज करना पड़ेगा हमें। कौन सा तो एक कॉन्सोनेंट हम यहाँ यूज करेंगे। इन 5 प्लेसेस की कोई डिमांड नहीं। ये टोटल 7 ऑब्जेक्ट है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, 7 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, मतलब बचे 5 ऑब्जेक्ट है। वो 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी किन्हीं 5 प्लेसेस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। So these 5 places will have those remaining 5 objects, and that we can arrange it 5 factorial, which is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 120 into 4 is 480 into 3. 120 into 4 is 480 into 3. तो कितना हुआ ये, 500, 1500, 1440, 1440 should be the answer for this question. ठीक है, सही है ना, 3 8 24 4 12, yes, correct. Now let's look at the next one. Next is saying later at one of its ends is a oval and that at the other end is a consonant. देखो पहला पिछला क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहा था यहाँ पे ओवल चाहिए, यहाँ पे कंसोनेंट चाहिए, तो वो तो हमने किया था, और बाकी का कुछ भी हो तो चलेगा, वो तो हमने किया, 1440 आया था। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एंड पे ओवल चाहिए और दूसरे एंड पे कंसोनेंट, लेकिन किस एंड पे ओवल किस एंड पे कंसोनेंट नहीं बताया। मतलब इधर ओवल और इधर कंसोनेंट हुआ और बीच में कुछ भी हुआ तो चल सकता है। सो दोज 1440 वर्ड्स आर completely fine, we don't have any problem, but we are also fine with those words where the start is with consonant and end is with vowel. मतलब यहाँ अगर कंसोनेंट लेते हैं 4 में से कुछ भी, और यहाँ ओवल लेते हैं 3 में से कुछ भी, और यहाँ बचे 5 लेटर अगर हम किसी ऑर्डर में भी यूज करते हैं, that means instead of starting a word with a vowel, this time even if we start the word with consonant but end with vowel, तो चल जाएगा। So again another 1440 words are also acceptable in this case, so इसका आंसर आएगा 2880। ठीक है, उसी का रिलेटेड क्वेश्चन था। Now the next one is saying all vowels together as well as all consonants together, सारे vowels साथ में चाहिए, तो वो और सारे consonants भी साथ में चाहिए, तो PCTR के बीच में कोई आ नहीं सकता, तो उनका एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और IUE के बीच में भी कुछ नहीं आ सकता, तो उनका भी एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो 2 ब्लॉक है, तो बाहर से देखोगे तो 2 ब्लॉक्स का अरेंजमेंट हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट है इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब इस ब्लॉक के अंदर है PCTR, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। वो PCTR हो सकता है, RPCP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जस्ट एक लाइट चला गया है बीच में, लेकिन आप ये लास्ट क्वेश्चन ही है इस ब्लॉक का, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। एंड इस ब्लॉक में क्या है, IUE, so that can be arranged in 3 factorial, ठीक है। So this block can be arranged in 3 factorial, so 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial, so answer is 24 into 3 factorial 6, 24 6 are 144 into 2, 288 should be the answer for this, ठीक है। मैं लास्ट बोल रहा था, लास्ट नहीं है एक्चुअली, और 2 क्वेश्चन है इस ब्लॉक में, देख लेते हैं वो भी। so 288 is the answer for this। now next question is all vowels together but no 2 consonants are together, सारे ओवल तो साथ में चाहिए बट कोई भी 2 कंसोनेंट साथ में नहीं चाहिए। दोनों कंडीशन है, ओवल्स तो साथ में रखना ही है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ऑल ओवल्स टुगेदर बट नो 2 कंसोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। ये एक्चुअली ठीक है, क्वेश्चन 14 जो है वो पॉसिबल, मतलब उसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सोचो, इफ यू विल कीप ऑल ओवल्स टुगेदर, सारे ओवल्स अगर साथ में रखोगे तो एक ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर IUE आएगा। अब ब्लॉक इसके बाद IUE यूज करने के बाद बचता PCTR है। अब इधर एक मैक्स टू मैक्स कितनी प्लेसेस है उसके बगल में, 2, तो इन 2 प्लेसेस पे 4 कंसोनेंट तो हम अरेंज नहीं कर सकते, और इनके बीच में कोई और कंसोनेंट हम डाल नहीं सकते,
इधर कंसोनेंट जरूर रख सकते हैं, लेकिन फिर वो दो कंसोनेंट साथ में हो जाएंगे। उन्होंने बोला है सारे ओवेल्स तो साथ में चाहिए, लेकिन कोई भी दो कंसोनेंट साथ में नहीं चाहिए, तो वो तो एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ovals and consonants are arranged in alternate places. ओके, अब ये मतलब क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटली, बट स्टार्ट किससे करना है वो नहीं बताया। तो दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो ओवेल कंसोनेंट ओवेल कंसोनेंट ओवेल कंसोनेंट ओवेल साथ है ना, और कंसोनेंट ओवेल कंसोनेंट ओवेल कंसोनेंट ओवेल कंसोनेंट, ठीक है। या तो इस साथ अरेंज करना पड़ेगा या फिर ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ओवेल सिर्फ 3 है और कंसोनेंट्स हमारे पास 4 है। तो इस तरह से VC 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 V, ये इसमें 4 ओवेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये तो हम कर नहीं सकते। इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, 4 ओवेल है ही नहीं हमारे पास। सो वी विल हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। सो वन, दिस प्लेस नीड्स कंसोनेंट, 4 ऑप्शन, दिस अगेन नीड कंसोनेंट बट 1 इज ऑलरेडी यूज्ड, तो 3 ऑप्शन। यहाँ कंसोनेंट चाहिए 2 ऑप्शन, यहाँ कंसोनेंट 1 ऑप्शन। यहाँ पे ओवेल चाहिए, वी हैव IUE 3 ओवेल्स। यहाँ पे ओवेल चाहिए, 1 ओवेल इज ऑलरेडी यूज्ड, सो नाउ 2 ओवेल्स एंड हियर 1 ओवेल। या सीधे सीधे क्या बोल सकते थे, फॉर कंसोनेंट्स वी हैव दीज 4 डिफाइंड प्लेसेस, सो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल 24 वेज, एंड फॉर ओवेल देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज, 3 प्लेसेस डिफाइंड है, सो इनटू 3 फैक्टोरियल। सो आंसर आएगा इसका 144, ठीक है। लेकिन वो जो VC VC एंड CV CV दो केसेस जो मैंने डिफाइन की थी, वो किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें ओवेल्स और कंसोनेंट्स की संख्या सेम हो। या एक एग्जांपल समझो, ऐसा भी दिया मैंने, अगर मैंने बोला देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे स्टैंड सच दैट, इन हाउ मेनी वेज कैन दे स्टैंड सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटली। अब इसमें देखोगे तो you can arrange them like BG BG BG, or you can arrange them in GB 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 like that also। दोनों केसेस पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 3 बॉयज के लिए ये 3 फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये 3 प्लेसेस डिफाइंड है। सो बॉयज 3 फैक्टोरियल, गर्ल्स 3 फैक्टोरियल, मतलब 36 वेज ऑफ डूइंग दिस। और वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि गर्ल्स से शुरुआत और बॉयज से एंड भी हम कर सकते हैं अल्टरनेट में। So again 36, मतलब इस क्वेश्चन में दोनों केसेस लेनी पड़ेगी। And you need to understand, here also boys and girls are standing alternately, here also boys and girls are standing alternately. The only thing is here we are starting with boy and here we are starting with girl. तो इस क्वेश्चन ने ओवेल से स्टार्ट करना या कंसोनेंट से ये तो नहीं कहा था, बट ओवेल से इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही ओवेल थे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज अगेन क्लियर। तो इन 15 क्वेश्चंस के जरिए बहुत सारा डेटा वो कवर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बीच में बस एक क्वेश्चन का आंसर 0 आया था, ठीक है ना, 0 आया था। उस वैरायटी में भी क्या क्वेश्चन था कि ऑल ओवेल्स आर टुगेदर एंड नो 2 कंसोनेंट्स आर टुगेदर, तो उसमें जगह नहीं थी इसलिए हमें उस तरह से अरेंज करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कुछ और तरीके के, जो हम आगे चल के देखेंगे।